हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। एनसीईआरटी डिस्कशंस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने मैट्रिसेस। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो इक्वलिटी ऑफ दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या क्या चीज हो सकती है, सारे उस पे बेस हमने क्वेश्चंस किए। तो देखो, कोई भी नई चीज हम जब सीखते हैं तो हमेशा उसमें, जैसे हमने नंबर्स पढ़ा था छोटे क्लास में, तुमने पूरा अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा, कैसे दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, कैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज। उसी तरह अब एक बिल्कुल नई चीज हम मैट्रिसेस हमने पढ़ना स्टार्ट करा है, कोई बात नहीं, उसी में ही हम आगे अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना सीखेंगे। सबसे पहले जो ऑपरेशंस है वो है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कुछ चीजों को ध्यान रखना हमें। पहली चीज, उन्हीं दो मैट्रिक्स, मान लो ए और बी को हमें ऐड करना है, ए प्लस बी, हमें ए बी को मैट्रिक्स है, बी बी को मैट्रिक्स है। अगर उन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो ध्यान देना, ये तभी ऐड हो पाएंगे जब उनका सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा? सेम ऑर्डर। जैसे मैट्रिक्सेस इक्वल कब होंगी, उनका सेम ऑर्डर होगा। उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब सेम ऑर्डर होगा। तो कोई पूछा, आप में से कोई पूछे कि भाई अगर सेम ऑर्डर ना हो तो हम लिख देंगे दिस एडिशन इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं हो। तो देखो, मैथमेटिक्स क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के साथ हमें चीजें पढ़नी है, अपने मन से कोई रूल नहीं बनाना। तो पहले से ही हम बता के चल रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हो जब सेम ऑर्डर हो। और मान लो सेम ऑर्डर हो गया तो फिर क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हैं, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेम पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को ऐड करना है, इधर उधर ऐड नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें, दो मैट्रिक्स गिवन हमें, एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2, और दूसरी मैट्रिक्स बी है, वो गिवन हमें -2 5 एंड अगेन या 3 एंड 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले बोल रहा है कि भाई ए प्लस बी निकालो, है ना। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी बताओ। तो चेक करो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो लिख देते हैं इसको पहले, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स है -2 5 एंड 3 4। ठीक है, सबसे पहली बार कर रहे हैं तो पूरे स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, मतलब 2 में ऐड किया -2, फिर 4 में ऐड किया 5, 3 में ऐड किया 3 और 2 में ऐड किया 4। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करा। तो यहां पर फाइनल आंसर लिख देते हैं हम, 2 + -2 बेसिकली 2 - 2 दैट इज 0, 4 + 5 9, 3 + 3 6 एंड 2 4 6, 2 + 4 इज अगेन 6। तो यहां से हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिया। दो मैट्रिक्स को ऐड करना क्या करना हमने सीख लिया। तो कुछ नहीं, जब भी मैट्रिक्स को ऐड करना बोला जाए सबसे पहले चेक करिए उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन वाली बात
नहीं है। अब इसी में अगर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन वाला केस होता, सब्ट्रैक्शन वाला केस कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जो उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ए प्लस बी निकालो, वो सेकंड पार्ट बोल रहा है आप ए माइनस बी निकालो, वो भी सेम तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। सब्ट्रैक्शन कब होगा? अगेन सेम ऑर्डर, और सब्ट्रैक्ट करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस बी है तो पहले आप ए मैट्रिक्स पहले लिखो, है ना, 2 4 3 2 माइनस 2 5 3 4, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें भी सेम तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना बस। तो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या? -2। 4 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या? 5। 3 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या? 3। और 2 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या? 4। तो इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर ही सकते हो। 2 माइनस और -2 +4, 4 - 5 -1, 3 - 3 0, and 2 - 4 is -2। ठीक है, ये समझ में आई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ही आसान है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये समझ में आई? मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कोई गड़बड़ बात नहीं, सिंपल। आप पहले चेक करो ऑर्डर सेम है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो पूछा जा रहा है। अब इसी में ही अगली चीज आ रही है कि अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, है ना। यही एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल, इसको मिटाता हूं मैं। स्केलर से मल्टीप्लाई कर, स्केलर समझते हो आप? स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर। जैसे मैंने नंबर लिया 2, उसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2a क्या होगा? जैसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी है कि 2x, x को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 वहां पर कांस्टेंट है और x वेरिएबल। तो सिमिलरली स्केलर का कांस्टेंट समझो, कोई भी कांस्टेंट टर्म। तो मैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स है 3 4, सॉरी 2 4 3 2। एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये एग्जाम्पल किसका है? मल्टीप्लीकेशन और फिर मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? कुछ नहीं। जब ध्यान देना, मैट्रिक्स में जब किसी आप कांस्टेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई जाता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, एंड 2 को 2 को फिर से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है जी। अब मैं कोई बोले सर बताना कि 1/2 क्या होगा? 1/2a या a/2। किसी मैट्रिक्स को यहां बोला 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है कि मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैट्रिक्स है 2/2, है ना। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, एंड 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें फाइनल, हर एलिमेंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3/2, और ये अगेन 1। ठीक है जी। और कोई बोले सर नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यहां पर करते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूं तो माइनस है, ये होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये कुछ और नहीं बच्चों, -1 को मैं अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं तो नेगेटिव मैट्रिक्स ही होता है। तो यहां पर कुछ नहीं, हम
हर टर्म में बस साइन चेंज कर दो आप, या समझो कि -1 हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर जैसे ये -2 आ गया, -4, -3 एंड -2, तो नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है। अब उसी मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दूं, उसी मैट्रिक्स में उसी की ही नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो सिंपल चीजें हमने डिस्कशन करा आज। सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन सीखा, फिर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, और फिर मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से। ठीक है जी, आपको समझ में आया चीजें? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, ये तीनों को कंसेप्ट को यूज करते हुए इसी में अगला पार्ट है, इसी में ही फर्स्ट पार्ट में, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में अगला पार्ट है, वो करते हैं। क्वेश्चन है, हमें निकालो, इवेल्युएट करो 3a - c। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 3a - c, इसके वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो 3 - c निकाल देंगे हम। तो कुछ नहीं, पहले आप ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, पहले कर देते। 2 4 3 2 माइनस सी। सी क्या है यहाँ पर? सी एक मैट्रिक्स है। ओके, सी मैट्रिक्स। वेरी सॉरी बच्चों, ये जो पहले जो मैट्रिक्स गिवन थी ये सी थी, सी मैट्रिक्स थी। हमने गलती से इसको बी लिख लिया था, बी मैट्रिक्स गिवन है हमने। 1 3 -2 5, तो मेरे से गलती हुई है देखने में क्वेश्चन को, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कंसेप्ट वही है ना, वैल्यू चेंज हो गई, तो आप कर लेना a + b a - b। अब हम कर रहे हैं 3a - c, तो यहां पर a की वैल्यू तो वही है, c ये अगेन, तो c है -2 5 एंड 3 4। ठीक है जी, ठीक है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर एलिमेंट को। 3 बना 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। ठीक है, अब ये सिंपल एजरी लिख दे रहा हूं पहले तो। ठीक है, अब देखो, अब ये सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन केस हो गया। 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करो 8, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 7, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट 6, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट 2। जिसका फाइनल आंसर आ गया 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स 8 7 6 2, जो इसके एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने गलती से इसको बी मैट्रिक्स थी, जो सी मैट्रिक्स गलती से इसको हमने मान लिया था, अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो a + b, a + b मतलब 2 4 3 2, और b यहां पर है 1 3 -2 5। ऐसे a - b अगेन 2 4 3 3 सॉरी 3 2 एंड 1 3 -2 5। सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का साइन, तो ये भी कर लेते हैं, है ना। पिछली बार गलती से सी मैट्रिक्स को बी ले लेता हूं, कोई बात। तो ऐड करते, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस ऑफ -2 दैट इज 1, 2 + 5 7। ये आंसर आ गया इसका। सब्ट्रैक्ट करना इन्हीं मैट्रिक्स को। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 में से -2 प्लस हो जाएगा 3 + 2 5, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया -3। ठीक है, ये भी करके दिखा दिया हमने। तो 3 पार्ट किए हमने, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में ही, 2-3 पार्ट्स और हैं। आई होप ये समझ में आए आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।